पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी डीप डार्क फीलिंग्स कौन सी हैं? वो कोई आपका एक्स हो सकता है, आपका कोई एक्स लवर है, आपका कोई नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ब्रेकअप हो चुका है, या फिर आपका कोई सोलमेट है जिसके साथ कांटेक्ट वाली सिचुएशन नहीं है एंड आप जानना चाहते हैं कि उनके माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है और वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो आप लोगों ने यूनिवर्स के साथ इंडिकेट करना है, कार्ड से रेजोनेट करना है। कार्ड की एनर्जी आपको बताएगी कि उनके दिल में, दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, ऐसी कौन सी फीलिंग्स हैं जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करेगी तो आपने 22 लिखकर क्लेम करना है। यहाँ पर सबसे पहले जो है द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, कंप्लीट फुलफिलमेंट को, हार्मनी को। पहले यहाँ पे मैं तमाम के तमाम कार्ड्स लूंगी, देन आपको मैं बताऊंगी कि उनके दिल में, दिमाग में एक्स लवर है या आपका कोई पार्टनर है, उनके दिमाग में डीप डाउन फीलिंग्स क्या चल रही है। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, ब्यूटीफुल एनर्जीज आ रही है। टाइमलेस रीडिंग है, जो भी पर्सन यहाँ पे देख रहा है उसके साथ ये रेजोनेट करेंगी। जस्ट आपने यूनिवर्स को बताना है अपने पर्सन के बारे में, आपने अपने ऊपर लगाना है, अपनी आंखें बंद करके आपने शख्स के बारे में सोचना है, कार्ड्स की एनर्जी के अंदर अपनी एनर्जी को पुट करना है। यहाँ पे हमारे पास 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, न्यू रिलेशनशिप आ रहा है, बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर जो है वो एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल रही है। बैलेंस आ रहा है, न्यू रिलेशनशिप आ रहा है, न्यू फुलफिलमेंट आ रही है, न्यू हैप्पीनेस आ रही है, हार्मनी आ रही है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं और मजीद एनर्जीज के बारे में। यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है एंड यहाँ पर जो है वो बिगिनिंग को शो कर रहा है। इसके अलावा जो है वो ब्रेक को शो कर रहा है, ट्रू फाइंडिंग ऑफ लव को शो कर रहा है। डीप डाउन डार्क फीलिंग्स क्या है, यहाँ पे द एम्परर की एनर्जी आ रही है, पैशनेट, लैक ऑफ पैशन की, रिजिड की, डिसऑनेस्टी की भी एनर्जी है। ये किस तरह से आपके साथ रेजोनेट करती है ये सारे हम देखते हैं। उनके माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है यूनिवर्स हमें बताएंगे। 2 और कार्ड लेंगे एंड देन हम यहाँ पे इसको रेजोनेट करेंगे। द एम्प्रेस की एनर्जी है, न्यू ग्रोथ को, हैप्पीनेस को, लव वाली फीलिंग्स को, हार्मनी को यहाँ पे ये शो करता है। पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी क्या आपके बारे में फीलिंग्स हैं, देन हम यूनिवर्स से भी गाइडेंस लेंगे एंड डार्क डीप डाउन फीलिंग्स को भी हम लोग यहाँ पे रीड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो है वो कार्ड की एनर्जी शो करती है कि ये जो कोई भी पर्सन है ये हार्मनी चाहता है, हैप्पीनेस चाहता है, कंप्लीट फुलफिलमेंट चाहता है, यानी कि आपके साथ बहुत ही रोमांटिक रिलेशनशिप यहाँ पे ये बनाना चाह रहे हैं। इसके अलावा ये बैलेंस चाहते हैं, ऐसा नहीं कि ये चाह रहे हैं कि ये इस रिलेशनशिप के अंदर पुट ऑन करें, अपनी एनर्जी को लेकर आए लेकिन आपकी तरफ से इनको कोई रिस्पॉन्स ना मिले, इसलिए क्या चाह रहे हैं, बैलेंस चाह रहे हैं और यहाँ पर बहुत ही रोमांटिक रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं। इसके अलावा जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए न्यू रिलेशनशिप भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों का ये एक्स लवर भी हो सकता है जो वापस आना चाह रहा है। अगर आप लोग सोलमेट फाइंड आउट करें तो यहाँ पे डेफिनेटली सोलमेट की एनर्जी है, अगर आप लोग न्यू पार्टनर की तलाश में है। इसके अलावा जो है वो यहाँ पे वो हमें बताता है कि हो सकता है बहुत सारे लोगों का जो है वो एक्स लवर वापस आना चाह रहा है लेकिन उनको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है, उनको ब्रीथ करने की जरूरत है, उनको बहुत ज्यादा डीप डाउन जाके देखने की जरूरत है कि आखिर लास्ट टाइम ऐसा क्या प्रॉब्लम था, क्या मसला था जिसकी वजह से जो है वो ये रिलेशनशिप खत्म हुआ था। या फिर बहुत सारे लोगों के लिए जो एक्स पार्टनर है वो लाइफ में वापस आते हुए नजर आ रहे हैं एंड यहाँ पे हमारे पास जो है वो ग्रोथ और बर्थ की बहुत ज्यादा एनर्जी है। बहुत सारे लोग हो सकता है कि अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, सोलमेट ढूंढ रहे हैं, इसके लिए जो है वो स्टेबिलिटी, बर्थ आता हुआ नजर आ रहा है, फैमिली कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए फैमिली कंप्लीट हो सकती है, यहाँ पे बच्चों की भी इंडिकेशन है। इसके अलावा जो है वो यहाँ पर अगर बहुत सारे लोगों को नजर आ रहा था कि उनका एक्स पार्टनर रिजिड है, डिसऑनेस्ट है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके होने ना होने से, तो यहाँ पे मेल्टिंग होती हुई नजर आ रही है। अगला पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है एंड यूनिवर्स की तरफ से आपको बताया जा रहा है कि वो पर्सन जो है वो आपके साथ एक बहुत ही हार्मोनियस, एक बहुत ही अच्छा एक रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहता है विद बैलेंस। मतलब वो चाह रहे हैं कि अगर वो आपकी तरफ कदम बढ़ाएं तो आप भी उनकी तरफ जो है वो कदम बढ़ाएं। ये हमारे पास थी जर्नल गाइडेंस। यहाँ पर अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो उनकी डार्क रोमांटिक फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, कि वो आपसे क्या चाह रहे हैं और किस तरह की फीलिंग वो यहाँ पे चाह रहे हैं। यहाँ पे द लवर्स की एनर्जी है, डीप इमोशनल कनेक्शन चाहते हैं, बहुत ही ज्यादा रोमांटिक रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं, आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने आप को ओपनली यहाँ पे एक्सप्रेस करते हुए 2 पार्टनर आपको नजर आ रहे हैं। आपके सामने डेफिनेटली बैठकर बात करना चाह रहे हैं, आपको ये रियलाइज करवाना चाह रहे हैं कि आप उनके लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही ज्यादा अहम एनर्जी है आप लोगों के लिए। हो सकता है ये न्यू सोलमेट है, हो सकता है ये आपका एक्स लवर है, या जो भी पर्सन आपने अपने माइंड में सोचा है उसकी करंट एनर्जी है कि वो आपको ये रियलाइज करवाना चाह रहे हैं कि आप कितने उनके लिए इंपॉर्टेंट है एंड आपके साथ बहुत ही डीप इमोशनल कनेक्शन यहाँ पे वो बिल्ड करना चाहते हैं। अब देख लेते हैं कि वो आपसे एक्चुअली में क्या सोच रहे हैं और क्या सोचकर वो आपके साथ जो है वो कनेक्शन में आना चाह रहे हैं। यहाँ पर जो है वो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, वो बताती है स्ट्रॉन्ग डिसीजन को। डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ आगे आना चाह रहा है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाह रहा है, कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, बट किसी ना किसी कंफ्यूजन में हो सकता है इनको आपकी तरफ से वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला, इन फ्यूचर नहीं मिलेगा, या हो सकता है आप काफी रिजिड हो चुके हैं, यहाँ पे रिजिड की भी एनर्जी थी, या हो सकता है आपने इस पर्सन ने आपका दिल दुखाया, अब आप चाह रहे हैं कि इनको पनिश किया जाए या इनकी तरफ ना
मूव किया जाए। हो सकता है कि आपका एक्स लवर है या आपकी लाइफ में वापस आएगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो इनकी तरफ कदम नहीं बढ़ाना चाह रहे, इनसे जो है वो अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अगेन सेम एनर्जी, ये पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहा है, लेकिन 6 ऑफ पेंटिकल्स यही इंडिकेट करता है कि वो बैलेंस चाहता है। और पहले भी हमारे पास यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी आई है। वो जो कोई भी पर्सन है वो डेफिनेटली अपनी लाइफ में बैलेंस चाहता है और चाह रहा है कि आपकी तरफ से भी वैसा रिस्पॉन्स मिले जिस तरह का वो एक लविंग सा केयरिंग सा पार्टनरशिप यहाँ पे स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि आपकी तरफ से भी वैसा ही इमोशनल कनेक्शन आए। यानी अगर ये पर्सन आपको अप्रोच करता है तो आपको रिजिडिटी के अलावा बैलेंस की तरफ ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई पर्सन आपसे प्यार से बात कर रहा है तो आपको प्यार करना है, अगर कोई पर्सन इमोशनल है तो आपको उनको इमोशनल हीलिंग देनी है। एंड सेम यही पर्सन जो है वो कंफ्यूजन में है कि शायद आपकी तरफ से उनको वो वाला बैलेंस गिव एंड टेक वाला जो है वो नहीं मिलेगा। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं कि उनकी और क्या फीलिंग्स हैं। देख लें, जो भी पर्सन आपने सोचा है वो कंफ्यूज हैं, आपसे डर रहे हैं, लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो एस ऑफ कप्स का है। न्यू बिगनिंग्स, डीप कम्युनिकेशन, डीप कनेक्शन, न्यू रिलेशनशिप। डेफिनेटली ये जो भी पर्सन है ये आपको अप्रोच कर लेगा, आपको अप्रोच किया जाएगा, मैसेज आएगा, आपने बात करनी है एंड बातचीत के अंदर ही आप लोगों का एक बहुत ही रोमांटिक रिलेशन यहाँ पे स्टार्ट होगा। एक नई बिगनिंग है। अगर आपका ये एक्स पार्टनर है तो आप लोग अपने पुराने जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, इख्तिलाफात हैं, उनको भूलते हुए नजर आ रहे हैं। एंड यहाँ पर जो है वो शो किया जा रहा है हैप्पीनेस को, न्यू रिलेशनशिप को। डेफिनेटली आप लोग एक हार्मोनियस लव लाइफ यहाँ पे स्टार्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। द पर्सन ऑन योर माइंड डेफिनेटली आपके साथ जो है वो बहुत ही रोमांटिक रिलेशनशिप यहाँ पे बिल्ड करना चाह रहा है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहा है। ओपनली आप दोनों जो है वो एक दूसरे को एक्सप्रेस होते हुए देखना चाह रहे हैं। अब हम देखेंगे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। यूनिवर्स हमें गाइड करेंगे। आपने पार्टनर से रिलेटेड आपने ध्यान लगाना है। आप क्या चाहते हैं कि आप चाह रहे हैं कि वो पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आए और इसी एनर्जी के साथ है, ये कुछ डिफरेंट आप चाह रहे हैं। यहाँ पर जो है वो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। डेफिनेटली इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है, आपका दिल तोड़ा है, आप बहुत ज्यादा रोए हैं। आप चाह रहे हैं कि इसको जो है वो बताया जाए कि उसने आपको किस तरह का फील करवाया है। आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं और आप उनको बताना चाहते हैं, आप उनसे बात करके क्लियर करना चाह रहे हैं कि उस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा। ये यकीनन आपका एक्स लवर भी हो सकता है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ब्लॉक कनेक्शन है, आप लोग अभी बातचीत नहीं कर रहे, इसलिए हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन डेफिनेटली आएगी। एंड आप अगले पर्सन को ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि उसने आपके साथ गलत किया है, आपका दिल तोड़ा है और आपको हर्ट किया है एंड आप इस इशू को रिजॉल्व करना चाहते हैं। इसके अलावा पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। न्यू बिगिनिंग को, एक्साइटमेंट को डेफिनेटली आप इस पर्सन को बताएंगे कि उसने आपको हर्ट किया है। देन आपके अंदर जो है वो एक रोमांटिक हीलिंग होगी एंड देन यहाँ पे न्यू बिगिनिंग होती हुई नजर आ रही है। एक्साइटमेंट है, एक बहुत ही प्यारा लविंग रिलेशनशिप यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि दोनों तरफ से पार्टनर जो है वो सेम एनर्जी के साथ आ रहे हैं। डेफिनेटली दिल में गुस्सा है, आपका दिल टूटा है, बहुत ज्यादा आप हर्ट हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो आप इस पर्सन की वापसी चाहते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यही शो करती है हैप्पीनेस को, फैमिली बिल्डिंग को। कहीं ना कहीं लैक ऑफ हार्मोनी थी, आप दोनों खुश नहीं थे, लेकिन अब आप जो है वो एक दूसरे के साथ फैमिली बिल्ड आउट करना चाहते हैं। और ये जितना भी हार्ट ब्रेक हुआ है, जितना भी आपने बर्दाश्त किया, वो सारी चीजें आप यहाँ पे फिनिश करते हुए, खत्म करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं यूनिवर्स हमें इस चीज से रिलेटेड क्या गाइड करते हैं। जजमेंट, यहाँ पे आपने डिसीजन करना है, आपने डिसीजन लेना है, कम्युनिकेशन होगी एंड आपने फाइनलाइज करना है कि आप अगले पर्सन से क्या चाहते हैं एंड अगला पर्सन जो है वो आपसे क्या चाहता है। डेफिनेटली ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा और अगले कुछ ही दिनों में करेगा और यही इनकी डार्क फीलिंग्स है, रोमांटिक फीलिंग्स है, कवरिंग की फीलिंग्स है, कम्युनिकेशन करके इशू को रिजॉल्व करने की फीलिंग्स है। अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करती है तो आपने 22 लिखकर अपनी एनर्जी को क्लेम करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है।